अंग्रेज़ों के समय में ये पार्लियामेंट होती थी जब कलकत्ता से शिफ्ट होके आई। लाल किले से क्रांतिकारियों को यहाँ एक सुरंग के जरिए लाया जाता था। वो सुरंग भी अंदर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं उसे। और यहाँ एक फांसी घर भी मिला है। उनको फांसी दी जानी होती थी तो यहीं ले जाके फांसी देते थे। मैंने इस पर विचार किया, इसको दिल्ली टूरिज्म को सौंपा जाए ताकि ये जीवंत रहे 365 दिन। आप बाहर देखेंगे जलियांवाला बाग और झांसी की रानी का बहुत बड़ा हमने स्मारक बनाया, भित्ति चित्र बनाया है। कोरोना के जो योद्धा थे हमारे, जो शहीद हो गए हैं, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और टेक्नीशियंस, उनकी स्मृति में एक स्मारक बन रहा है, बड़ा डोम बना रहे हैं। उसमें वृत्त चित्र हम उसमें दिखाएंगे, आज़ादी की लड़ाई से लेकर विधानसभा की आज तक का। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में अगस्त तक हम सारा ये काम पूरा करेंगे। और पूरा का पूरा विधानसभा वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। अब हमारा पानी बारिश का वेस्ट नहीं होता सारा। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम आए हैं विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी से बात करने के लिए। मैं आज विधानसभा में आया था और ये देखने को मिली है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं विधानसभा में। इनसे पहले भी बहुत लोग थे बट लेकिन उतनी वो चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। हम उनसे यही चीज़ जानेंगे कि सर आगे आप इस पे क्या काम करेंगे और विधानसभा को किस तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। सर। आदर्श जी, ये दिल्ली विधानसभा एक ऐतिहासिक स्थल है। ये बिल्डिंग लगभग 110 वर्ष पुरानी है। अंग्रेज़ों के समय में यहाँ ये पार्लियामेंट होती थी जब कलकत्ता से शिफ्ट होके आई। हमारे बड़े बड़े आज़ादी के नेता यहाँ बैठे हैं, लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग यहाँ बैठते थे। अंग्रेज़ों से कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़नी होती थी वो यहीं बैठ कर लड़ी जाती थी। 1926 के बाद ये एक कोर्ट बन गई, न्यायालय बन गया। लाल किले से क्रांतिकारियों को यहाँ एक सुरंग के जरिए लाया जाता था। वो सुरंग भी अंदर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं उसे। और यहाँ एक फांसी घर भी मिला है। उनको फांसी दी जानी होती थी तो यहीं ले जाके फांसी देते थे। ये सारा इतिहास इस विधानसभा के पीछे छुपा हुआ है। ये विधानसभा साल में 40 से 50 60 दिन तक चलती है। सेशन बैठता, उसके बाद खाली रहती है। मैंने इस पर विचार किया, इसको दिल्ली टूरिज्म को सौंपा जाए ताकि ये जीवंत रहे 365 दिन। लोग बाग यहाँ आए, देखें। लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। उस निमित्त यहाँ जो बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो आप अंदर एंटर करेंगे, दिल्ली विधानसभा की अकेली विधानसभा है जहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के आदमकद स्टैचू लगे हुए हैं गेट पर। उसी के साथ यहाँ आप बाहर देखेंगे जलियांवाला बाग और झांसी की रानी का एक बहुत बड़ा हमने स्मारक बनाया, भित्ति चित्र बनाया है। इसी में सुंदरलाल बहुगुणा, जो पर्यावरण जिसके लिए आज देश पूरा विश्व ही परेशान है, वो पर्यावरण विशेषज्ञ थे, उनके नाम का एक स्मारक हमने बनाया है। अंदर विधानसभा के अंदर सभागार में लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र नहीं था, इंदिरा गांधी का था, पंडित नेहरू का था। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री को बाईपास कर दिया गया, उनका चित्र लगा है। अब्दुल कलाम जी का चित्र लगा है। अभी आने वाले टाइम में दिल्ली विधानसभा में हम और काफ़ी परिवर्तन कर रहे हैं। अशोक चक्र हमने यहाँ लगाया है, आप बाहर देखेंगे। लगभग 900 किलो का मेटल का अशोक चक्र यहाँ लगा है। इसी विधानसभा को हम डिजिटल करने जा रहे हैं 20 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ 2-3 महीने में पेपरलेस हो जाएगा, उसके टेंडर छूट चुके हैं। विधानसभा में जो फांसी घर मिला है उसको हम फांसी घर का रूप दे करके उसको भी दर्शनीय स्थल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना के जो योद्धा थे हमारे, जो शहीद हो गए हैं,
डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और टेक्नीशियंस, उनकी स्मृति में एक स्मारक बन रहा है, वो भी जल्दी बनने जा रहा है। जहाँ एक दो और जरा म्यूज़ियम टाइप के बन रहे हैं। एक में तो हम टेबल रखेंगे, बाकायदा डिजिटल टेबल्स होंगे वो, और बहुत बहुत कुछ होगा उसमें। डिजिटल टेबल में टच स्क्रीन होगा, जिस भी परिस्थितियों के, जिस काल के आप वहाँ उसमें देखना चाहते हैं क्रांतिकारियों को, वहाँ की घटनाएं वो देख सकेंगे। वो 35 बाई 70 का एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है, काम चालू हो गया उसका। एक इसी ढंग से हम यहाँ, जैसे डोम होता है, ये नेहरू तारा घर है, उस टाइप का एक बहुत बड़ा डोम बना रहे हैं। उसमें वृत्त चित्र हम उसमें दिखाएंगे, आज़ादी की लड़ाई से लेकर विधानसभा की आज तक का, वो भी बहुत जल्दी बनने जा रहा है। तो ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में अगस्त तक हम सारा ये काम पूरा करेंगे। तो इस ढंग से दिल्ली विधानसभा काफ़ी आगे बढ़ रही है। टोटल हमने विधानसभा को 200 किलोवाट से हमने इसको लेस कर दिया है। ये सौर ऊर्जा से अब संचालित है, पैनल लगे हैं सौर ऊर्जा के, और पूरा का पूरा विधानसभा वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। अब हमारा पानी बारिश का वेस्ट नहीं होता, सारा ज़मीन सोखती है। तो इस ढंग से विधानसभा आधुनिक प्रगति पर है, और कई परिवर्तन किए हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ रामनिवास गोयल जी, जिन्होंने कहा कि बहुत सारा चेंजेस आएगा आने वाले टाइम में विधानसभा में। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखबार।